नवाब शाह के करीब ट्रेन हादसा, 30 अफराद जाम बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। सुरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कराची से हवेलियां जाती हजारा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी और फिर कुछ बोगियां उलट गईं। कुछ लोगों ने बोगियों से छलांगे लगाईं, कुछ वहीं फंसे रह गए। मकामी अफराद मुतासरीन की मदद को पहुंचे। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक लोगों को निकालने की कोशिश। हादसे के बाद खानदान जुदा हो गए, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। जख्मियों को नवाब शाह और सक्खर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। डीसीओ रेलवे का कहना है हजारा एक्सप्रेस में 19 कोचेस थीं, 11 मुतासर हुई। कराची से 645 मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए थे। मुसाफिरों का कहना है हादसा ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से पेश आया। हादसे का शिकार ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने बच्चों समेत बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जीओसी 18 डिवीजन ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जाए हादसा पर ट्रैक क्लियर कराने का काम जारी। सक्खर और कोटरी से इमदादी ट्रेनें भी पहुंच गई। ट्रेन हादसा तकरीबकारी भी हो सकता है और मैकेनिकल फॉल्ट भी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ट्रेन 45 किलोमीटर की मुनासिब स्पीड से जा रही थी। सुबह सोच रहा था अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए, कोई बुरी खबर ना आ जाए, लेकिन हादसा रूनुमा हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी ट्रेन हादसे के जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। कहा जख्मियों को हर मुमकिन तिबी इमदाद दी जा रही है। जख्मियों की एक ही फरियाद है कि हमारे साथ जो खानदान वाले थे उनकी खबर दे दें। जख्मी और जामबहक मुसाफिरों की फहरिस्त जारी की जाएगी। वर्ल्ड कप खेलने जाएगा पाकिस्तान, हो गया ऐलान। हुकूमत ने क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का खेल को सियासत से अलग रखने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारत का रवैया मुतासिबाना, लेकिन हमारा फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है। भारत ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान को अपनी टीम की सलामती के बारे में गहरी तशवीश है। सिक्योरिटी खदशात आईसीसी और भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। भारत के साथ ताल्लुकात खेलों से मुताल्लिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में रुकावट नहीं बनने चाहिए। चेयरमैन पीटीआई के साथ जो हुआ कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उन्होंने कहा जज का फैसला है, खुशियां मनाओ। देखें अब खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में खिताब। ऐलान किया 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा। ठाटे मारता समंदर गवाही देता है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ सीपैक से $30 अरब की सरमायाकारी लाए। दासू और द्यामिर भाषा डैम का मेमार भी नवाज शरीफ है। एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडयाला के बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं। फस्ताई सरकार के रिकॉर्ड के पेश नजर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अटक जेल में बी क्लास नहीं, साबिक वज़ीर आज़म को सी क्लास के सेल में रखा गया है। हुकूमत वकला को साबिक वज़ीर आज़म तक रसाई नहीं दे रही। कल हमने अपील फाइल करनी है। वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फाइल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का सियासत या हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, ना ही ये सियासी इंतकाम की कार्रवाई है। उनके खिलाफ मुकदमा तफ्तीश के तमाम मराइल से गुजरा, फिर ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया। विफाकी वजीर इत्तला मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे का इंटरव्यू। कहा चेयरमैन पीटीआई से रियासती तहाइफ के बारे में पूछा गया, वो अपने दिफा में शहादत पेश करने में नाकाम रहे। उन्होंने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मजीद 4 मुकदमात और भी हैं। मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर नाराज। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट।
कहा बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम की गई, सूबे की सीटें 5 लाख बढ़ जाती तो क्या हो जाता। वजीर कानून और वजीर खजाना का जवाब। कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी मुत्तफिका तौर पर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे, किसी ने एतराज नहीं किया। आजम नजीर तारड़ ने कहा बलूचिस्तान में आबादी की शरह में कमी नहीं, इजाफा हुआ। आइन कहता है मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात इसी की बुनियाद पर हों। रजा रबानी ने कहा इलेक्शन कमीशन बताए कि हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार है। इन्हें चाहिए कि 90 दिन में हल्का बंदियां कर लें ताकि इलेक्शन वक्त पर हों। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने के हामी। कहा नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अब्दुल अलीम खान ने कहा चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफात अमल है, उन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं। उन्होंने सबको चोर कहा लेकिन अपनी तिजोरी हीरों और घड़ियों से भरी। बहुत से दोस्त राब्ते में हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पूरे पंजाब से लोग शामिल होंगे। पेमरा तरमीमी बिल। कराची प्रेस क्लब में सहाफियों के मरियम औरंगजेब से सख्त सवालात। मरियम औरंगजेब ने कहा जब तक आपका एतराज खत्म नहीं होगा कोई कानून पास नहीं होगा। 2002 का पेमरा एक्ट डिक्टेटर का कानून था। 12 माह का मशावरती अमल मुकम्मल होने के बावजूद स्टैंडिंग कमेटी में अमल जारी है। मैंने तनकीद को भी खुशदिली से कबूल किया है। हुकूमत ने इंटेलिजेंस एजेंसियों की बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस ले ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक वापस लेकर एतराज खत्म कर दिया। गैर मुल्की एजेंट के साथ गलती से राब्ते में रहने को जराइम की फहरिस्त से निकाल दिया गया। ताहिर बजंजो ने कहा एतराजात खत्म हो गए, अब हमें बिल पर कोई एतराज नहीं। सिंध में निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और मुमताज अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से निगरां वज़ीर आला के लिए मजीद एक नाम मांग लिया। निगरां वज़ीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्के। अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से भी निगरां वज़ीर आला के लिए नाम पेश किए जाएंगे। दोनों में किसी नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ हिल की दस्तावेजात ARY न्यूज हकाइक सामने ले आया। 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत को कंफर्म किया था। जज फैजान हैदर गिलानी की अदम दस्तयाबी पर हुमायूं दिलावर का नाम शामिल हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। मर्दान और गिरदोनवाह में बादल बरसे। चलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। तुरबत में कलक के दरियाए केच में 7 बच्चियां डूब गईं, 2 को बचा लिया गया। लड़कियां पिकनिक मनाने गईं थीं, एक दूसरे को बचाते हुए डूब गईं। जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 10 से 17 साल के दरमियान हैं। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द का जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मसम्मत। शुरका का कहना था कायद के घर तबाही फैलाने, शोहदा की बेहुरमती करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। लेफ्टिनेंट कर्नल शेर खान शहीद से कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर तक तारीख के 2 मुख्तलिफ औराक की एक कहानी। आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कर्नल शेर खान ने 1948 में आज़ादी कश्मीर की जंग में मुख्तलिफ इलाकों को भारतीय तसल्लुत से आज़ाद कराया। स्वाबी से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान ने 1999 में कारगिल के मैदान में भारतीय सूबाओं को नाको चने चबवाए। मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। फैसलाबाद में कौमी परचम और सजावटी अशिया के स्टॉल सज गए। मुल्तान में शहरी आज़ादी का जश्न मनाने के लिए खरीदारी में मसरूफ।
फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का छठा रोज। पहले मरहले में बलोचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां। कराची की लड़की और जोधपुर के लड़के ने ऑनलाइन निकाह कर लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक जोधपुर और कराची में दोनों खानदानों की मौजूदगी में निकाह की वर्चुअल तकरीब हुई। वीजे के अमल में पेचीदगी की वजह से वर्चुअल तकरीब का फैसला किया गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नाअहली। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस चैलेंज बन गए। अहमदाबाद के बाद कलकत्ता पुलिस की भी पाक इंग्लैंड मैच के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत। कलकत्ता पुलिस के मुताबिक 12 नवंबर को मजहबी त्यौहार की वजह से सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। अहमदाबाद में नवरात्रि त्यौहार के बायस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े मुकाबले पाक भारत मैच की तारीख बदल गई। रिवायती हरीफ 15 के बजाय 14 अक्टूबर को टकराएंगे। हमने नहीं कहा था इमर्जिंग एशिया कप में छोटे बच्चे लेकर आओ। इवेंट के फाते कप्तान मोहम्मद हारिस का भारतीयों को जवाब। बोले पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने चंद मैच खेले थे जबकि भारतीय टीम के पास आईपीएल का तजर्बा था। अब्बास आफरीदी ने ग्लोबल T20 में धूम मचा दी। लीग की पहली हैट्रिक कर डाली। अब्बास ने वैनकूवर नाइट्स के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 शिकार किए। मॉन्ट्रियल को कामयाबी दिलाकर फाइनल में पहुंचा दिया। रिजवान की टीम दूसरा क्वालिफायर हारकर इवेंट से बाहर। हम लड़ेंगे और दुनिया देखेगी। एलॉन मस्क ने मार्क जकरबर्ग से केज फाइट ट्विटर पर लाइव दिखाने का ऐलान कर दिया। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग और एलॉन मस्क का मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबला लॉस वेगास में होगा। एलॉन मस्क का कहना है मुकाबले की आमदन साबिक फौजियों की मदद के लिए इस्तेमाल होगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। चेन्नई में कौमी टीम आखिरी क्वार्टर में गोल करके मैच बचाने में कामयाब। तीसरे क्वार्टर के इख्तिताम पर जापान को 2-3 की बढ़तरी हासिल थी।